हमारी बुखारी हो, मुस्लिम हो, पूरी सियासत मैं वक्त बचा रहा हूँ, वो हमारे जो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन गुजरे हैं उन्होंने पूरे पूरे बाब बांधे हैं अलम के ऊपर। इसमें शिया कहां से आ गए? आप चलो फर्ज करने गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम कहते हैं आप, तो गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को आप नहीं मानते, अहले सुन्नत नहीं मानते। या मौला अली अलैहिस्सलाम का अलम, तो मौला अली अलैहिस्सलाम को आप नहीं मानते, मैं नहीं मानता, सारी दुनिया मानती है। तो ये अलम जो आपने अटैच कर दिया, इसको जोड़ दिया अहले तशय्युअ के साथ, ये हक आपको किसने दिया है? बल्कि खैबर के रोज, मैं आपको बताऊं, खैबर के रोज जो पहला अलम बरदार था या अलमदार कह ले, हमारी मुस्तदरक अल हाकम में मेरा ख्याल है 15 से 20 हदीस पढ़ी हुई। इसके अलावा भी अहले सुन्नत की 20-25 किताबें इमाम अहमद बिन हंबल तक, बुखारी से लेके, कि आका इस्लाम ने पहला अपना अलम जिसको दिया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। कहा अबू बकर ये पकड़ अलम, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और अवाम को कह रहा हूं, किसी को हवाला चाहिए, रेफरेंस चाहिए, वमा अलैना इल्लल बलाग, अंबिया की सुन्नत पे मेरा काम है सिर्फ पहुंचाना, कन्वे करना, डिलीवर करना, बनाना नहीं। मरहब साहब आए, लश्कर वापस तशरीफ ले आया, मैं अदब के जुमरे में ये बात कर रहा हूं, किताब में ऐसे नहीं लिखा। फिर अगले दिन आका इस्लाम ने अलमदार चेंज कर दिया, हजरत उमर बिन खत्ताब को अलम दिया, आप हमला करें, कमांडर बन के जाएं, जर्नैल बन के जाएं, सिपा सलार बन के जाएं, आपने हमला किया। मरहब साहब आए, लश्कर वापस, और जो कन्वर्सेशन करते हुए लश्कर वापस आया है, जो अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है, वैस भाई मेरा कसूर ये है कि मैं बबांगे दोहल हक बात बताता हूं और सुन्नियत बताता हूं, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक ने अबला मस्जिद होना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं जहरे हलाक को कभी कह न सका कान, मुश्किल है कि बंदा हक भी हक अंदेश खशाब के पौधे को कहे कोहे दमावन। जो आपस में कन्वर्सेशन करके आ रहे थे वो नहीं मैं आपको सुना सकता, वरना ये पढ़े लिखे जहाल भी फतवा लगा देंगे, गुस्ताखी होगी। जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, आका अलैहिस्सलाम ने अगले दिन फिर कमांडर तब्दील कर दिया, हर रोज करते गए करते गए करते गए। और अगली बात सुन ले, जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना बस खत्म, अब कल अलम मर्द को दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह दे, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करता है। जुमला देने लगा हूं मैं आपको। तो सहाबा कहते हैं कि सारी रात हम दुआएं करते रहे। हजरत उमर बिन खत्ताब का फरमान सुनो, वो कहते हैं मुझसे अल्लाह सारी जिंदगी भर की मेरी नेकियां लेगा, काश वो जो कल वाला अलम अली को मिला था वो मुझे मिल जाता। और हजरत साद बिन अबी वक्कास, बुखारी पढ़े, मुस्लिम पढ़े, किसी ने आपको बुखारी सुनाई नहीं, किसी ने आप तक मुस्लिम पहुंचाई नहीं। हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं कि मेरी जिंदगी भर की नेकियां चली जाती, हाय अलम मुझे मिल जाता। तो सहाबा तो सारी रात दुआएं कर रहे हैं, कल वाला फतह वाला अलम हमें मिल जाए, हालांकि पहले भी उनको मिला था। लेकिन अलग बात है कि वो अलम संभाल नहीं सके थे। ये गुस्ताखी नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूं। अब कल वाला अलम अगर दोबारा हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिल जाता, ये जुमला है कि मेरा, हजरत उमर बिन खत्ताब को मिल जाता, साद बिन अबी वकास को मिल जाता, खालिद बिन वलीद को मिल जाता, फिर मुझे बताएं हर सुन्नी ने अपने घर में अलम सजाना था कि नहीं? यार सीधी सी बात है वैस भाई मेरे मोहतरम, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिल जाता, उस्मान बिन अफ़्फ़ान को मिल जाता, हर सुन्नी ने अपने घर में अलम लगाना था, तो पता चला तकलीफ इनको अलम से नहीं अलम वाले से। ये मौला अली अलैहिस्सलाम को और मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद को ये तोहफे में मिला है अलम। उन्होंने जाने कुर्बान की अलम की खातर, हाथों पे बच्चे कुर्बान करवाए अलम की खातर। कोई एक शहजादा बताए मुझे ताजदार कायनात का जो मैदान में अलम छोड़ के भाग के आ गया हो। उन्होंने तन मन धन लुटाया है, उन्होंने बच्चे कुर्बान करवाए हैं, फिर जाके वो अलम के दावेदार बने।